राधे मेरो स्वामिनी मैं राधे दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरमु न जाने कोय जहाँ डाल डाले अरुपात में श्री राधा राधा होय। राधे तू बर भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो प्रभु तेरो आधीन। बोले राधा रानी जो सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री रामलला जो सरकार की श्री राजा राम सरकार की समस्त ग्रामवासियों की समस्त क्षेत्रवासियों की श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव की जय जय श्री सीताराम। यह थोड़ा देश का सियाराम। गंभीर आवाज नहीं है। श्री सीताराम सियाराम जय सियाराम सियाराम जय सियाराम 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 जय सियाराम सियाराम। इसकी आवाज थोड़ा कम है। हाँ। सियाराम जय सियाराम सियाराम श्री सीताराम। चलिए अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंदन कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी महाराज तथा रासेश्वरी ब्रजेश्वरी प्राणेश्वरी प्राणवल्लभा श्री राधा रानी जो सरकार। थोड़ा इसको कम करो इसको। योग सत्शालिनी धरा वसुंधरा के पावन गोद में विराजमान भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा स्नेहमयी प्रेममयी माताएं एवं बहनें कथा रस के रसिक अनंत संत वीर बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज बाम भाग में विराजमान परीक्षित स्वरूप श्री तिवारी जी योग थोड़ा पेश और कम कर योग यत्र तत्र सर्वत्र श्याय हुए विद्युत श्रोताजन। आइए हम आप कथा क्षेत्र में प्रवेश करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम स्मरण चिंतन एवं मनन, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी गति मति अनुसार भगवान की वांगमयी सेवा प्रस्तुत की जाएगी।
बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। चेतो हरा जुगतया सुहृदानुकूला, सदबांधवा गर्भ गृहस्थ भृत्या, सम्मीलये नयनयोर नहि किंचिदस्ति। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायां गत स्वर्ग मार्गे, कर्मानुगो गच्छति दीर्घेकः। ये जो हम आपका धन है, ये धन यही धरा का धरा रह जाएगा। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, और जो पशु इत्यादि धन है वो पशुशाला में बंधे के बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे, और जो हमारी पत्नी है, जिसको हम आप नित्य निरंतर चाहते रहते हैं, ये पत्नी भी अगर साथ देगी तो केवल मकान के द्वार तक। नारी गृहे द्वार सखा, और जो हमारे हित मित्र बंधु कुटुंबी इत्यादि हैं, ये भी हमारा साथ देंगे तो केवल श्मशान तक। नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायाम, और जिस शरीर को हम आपने दिन रात शीशे के सामने खड़े होकर के सजाया संवारा, साबुन से मल मल करके स्नान करवाया, वो शरीर भी साथ देगा तो केवल चिता तक। देहश्चितायाम गत स्वर्ग मार्गे, कर्मानुगो गच्छत जीव एका। और अंत में अगर आपका कोई साथ देगा तो आपके द्वारा किया गया जो अच्छा बुरा कर्म है, उसी के बंधन में बंध करके जीवात्मा परम पिता परमात्मा के धाम को जाएगी। इसलिए आइए अपने मन को, जीवन को और मृत्यु को संवारने के लिए 2 बार भगवत नाम स्मरण चिंतन करें, और फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी वांगमयी सेवा श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत चर्चित होगी। मन में हमारे मोहन, मन में हमारे मोहन, राधा के साथ आओ। 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 कृपा कन्हैया मुरली मधुर बजाओ। करके कृपा कन्हैया मुरली मधुर बजाओ। हमारे मोहन राधा के साथ आओ। हमारे मोहन
कल जो लोग आए होंगे उनको पता होगा कि श्रीमद्भागवत महापुराणांतर्गत भगवान की वांगमयी सेवा कहाँ तक चर्चित की जा चुकी है। कल की कथा यात्रा में हम आपने सुना महाराज नारद जी की प्रेरणा से भोजराज कंस ने भगवान माधव और बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलाया धनुष यज्ञ देखने के लिए। देखिए कथा से कथा जुड़ रही है। हम नित्य निरंतर पहले दिन का कुछ प्रसंग इसलिए कह दिया करते हैं ताकि ये पता चले कि कल कथा यहां से हुई थी और कथा भी वहीं से जुड़ जाए। एक जगह टिक के बैठ जाए। कल की कथा यात्रा में हम आपने सुना कि भगवान को बुलाया मथुरा धनुष यज्ञ का बहाना बना करके, और फिर जब धनुष यज्ञ धनुष के पास भगवान पहुंचे, भगवान ने धनुष को जब देखा तो भगवान और बलराम ने उस धनुष को उठा करके भगवान ने जैसे ही उस धनुष की प्रत्यंचा तोड़नी चाहिए, प्रत्यंचा खींचनी चाहिए,
तो धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गया। 2 खंडों में धनुष विभाजित हो गया। कंस को पता चला तो कंस घबरा उठा, क्योंकि उसको पता था कि जो धनुष तोड़ेगा वो मुझको छोड़ेगा नहीं। कुबलया पीठ हाथी का उद्धार करवाया, जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। महावत सहित कुबलया पीठ का उद्धार हुआ। रंगशाला में पहुंचे भगवान। मल्ला नाम नाम नरवरु। भगवान को मल्लशाला में जिसने जिस भाव से देखा, भगवान उसको उसी भाव से दिखाई दिए। योधन को नाथ परम योधा, देखन में अति वीर लगे। भगवान जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने मल्लशाला में भावना के अनुसार वहां पर बैठे हुए जो सभासद नंद बाबा इत्यादि हैं, सबको दर्शन दिया है। ए बेटा चुप रहो, बच्चा चुप रहो, शांति रहो। कथा का जो 15 मिनट शुरुआत का होता है, ये बड़ा क्रूशियल होता है। इसमें अगर थोड़ी भाव भंगिमा बदल जाती है तब कथा बदल जाती है, तो इसको शांत रखने का प्रयास रखिए। बाकी बाद में आप कूदिए, छटकिए, आइए जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सबको दर्शन दिया और मल्लशाला में जुटे हुए सल कौशल इत्यादि महापहलवानों को भगवान ने धूल चटाया है। ये चर्चा आई और फिर अंत में कंस का उद्धार किया। यहाँ तक की चर्चा हम आप लोगों ने श्रवण किया है। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। भगवान ने जब कंस का उद्धार किया तो जो कंस की दोनों मामियां हैं, जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की पुत्री हैं। जब इनके साथ विवाह करने गया कंस, तो कुबलया पीड़ को हरा करके इनसे विवाह किया था और कुबलया पीड़ को दहेज में लेकर के आया था जरासंध के यहां से। तो दोनों मामियां आकर के रोने लगी। जब दोनों मामियां रोने लगी तो भगवान ने समझाया, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है और ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। मामियों को समझाया और फिर थोड़ा धीमा कर, मामियों को समझा करके भगवान सीधे पहुंच गए। कहा? कंस के उस कारागार में जहां पर माता देवकी और पिता वसुदेव बंद थे। बंदी गृह से अपने माता पिता को छुड़ाया और महाराज उग्रसेन को छुड़ाया। उग्रसेन को छुड़ा करके भगवान ने पुनः राजगद्दी पर बिठाया। महाराज उग्रसेन बोल पड़े, लाला तुमने इस देश का उद्धार किया है, तुमने कंस का उद्धार किया है, इसलिए आज से ये गद्दी तुम्हारी है। भगवान ने कहा नहीं, आप गद्दी पर विराजमान रहो, बाकी कार्य मैं देखता रहूंगा। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और अब भगवान पढ़ने के योग्य हो गए। तो महाराज उग्रसेन ने महाराज वसुदेव से बातचीत किया और फिर उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में भगवान को यज्ञोपवीत करा करके और पढ़ने के लिए भेज दिया। जहां पर कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण गुरु संदीपनी के यहाँ भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। कहां पर? उज्जैन में।
वहां पर भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं का 64 कलाओं का अध्ययन किया। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं को अपने बस में कर लिया। 64 विद्याओं का सांगोपांग अध्ययन किया है। 65वां दिन जब लगा तो भगवान अपने सदगुरुदेव भगवान से बोल पड़े कि भाई जो विद्या ग्रहण की जाती है, अगर गुरु दक्षिणा न दी जाए तो वो विद्या किसी काम की नहीं रह जाती है। इसलिए गुरुदेव भगवान, हमारी इच्छा ये है कि आप कुछ गुरु दक्षिणा मांगो। संदीपनी गुरु बोल पड़े, गुरुदेव भगवान बोल पड़े, बेटा आप जैसा शिष्य मिलना ही हमारी गुरु दक्षिणा है। जिसने 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। आपने मात्र 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया है। आप जैसा महापुरुष हमारा शिष्य बना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। भगवान ने कहा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। आएंगे, वो भी खाने आएंगे। हाँ, सब लोग आएंगे खाने, आप चिंता मत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भाई, भगवान ने कहा सदगुरुदेव भगवान, बात ऐसी नहीं है, बिना गुरु दक्षिणा की विद्या किसी काम की नहीं होती। इसलिए हमारी इच्छा है आप कोई गुरु दक्षिणा मांग लो। तो महर्षि संदीपनी ने कहा, बेटा अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम करो, अपनी गुरुमाता के पास चले जाओ और अपनी गुरुमाता से निवेदन करो, शायद वो कुछ गुरु दक्षिणा मांग ले। भगवान गुरु की आज्ञा पा करके अपनी गुरुमाता के पास गए। गुरुमाता से भगवान ने निवेदन किया तो गुरु माता आंखों में आंसू भर करके बोल पड़ी, बेटा जब से तू हमारे इस गुरुकुल में आया है, तब से प्रवास क्षेत्र में गए मेरे पुत्र की याद नहीं आई, और अब तू यहां से जाना चाहता है। अगर तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो तू एक काम कर, प्रभास क्षेत्र में हमारा बेटा स्नान करने गया था, आज तक लौट करके नहीं आया। अगर तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो उसी बेटे को ला करके मुझको दे दे, क्योंकि 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, भगवान गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं। भगवान अपनी लीला करके संसार वालों को ये शिक्षा देते हैं कि पढ़ने अगर विद्या अध्ययन करना है तो गुरु के यहाँ जा करके अध्ययन करो, ना कि गुरु को वापस बुलाकर अपने घर पर अध्ययन करो। भगवान चाहते तो भगवान के यहाँ कमी कुछ न धन की कमी थी, न जन की कमी थी। भगवान चाहते तो संदीपनी महर्षि को बुला करके अध्ययन कर सकते थे, लेकिन गुरुकुल पद्धति का अनुसरण करके भगवान ने जाकर के गुरु के आश्रम में 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया है। और यही भगवान श्री राम ने भी किया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सुख पाई। भगवान कृष्ण ने भी वही किया। तो गुरु माता बोल पड़ी कि बेटा अगर तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो तू एक काम कर, प्रभास क्षेत्र में गए हुए पुत्र को ला करके मुझे सौंप दे, मुझे दे दे। क्योंकि जब तू इस गुरुकुल से अपनी राजमहल की तरफ प्रस्थान करेगा, जैसे प्रस्थान करेगा उसी समय हमको हमारे बेटे की याद आ जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है। बलराम जी के साथ
भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए समुद्र के पास प्रभास क्षेत्र में, और जैसे ही पहुंचे तो समुद्र भगवान के प्रभाव को पहले ही जानता था। तो समुद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आया, महाराज आपका दर्शन कैसे हुआ, क्यों आए? भगवान ने कहा कि भाई कुछ दिन पहले हमारे गुरु का पुत्र इस प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के लिए आया था और आज तक वापस लौट करके नहीं गया है। समुद्र बोल पड़ा कि महाराज आपका गुरुपुत्र हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है, उसने आपके गुरुपुत्र को चुरा लिया हो, तो कृपा करके आप जाकर के उसके पास देख लीजिए। और भगवान बलराम सहित समुद्र की अथाह जलराशि में प्रवेश कर गए। पांचजन्य दैत्य के पास पहुंचे, जो एक शंख में रहता था, जिसको हम आप शंखासुर कहते हैं, शंख में रहता था। भगवान वहां पहुंचे, पांचजन्य से का उद्धार भगवान ने किया और अपने गुरुपुत्र को ढूंढने लगे तो गुरुपुत्र वहां नहीं मिला। भगवान ने पांचजन्य शंख को धारण कर लिया और सीधे पहुंच गए कहां? संयमनीपुरी। संयमनीपुरी पहुंचे, द्वार पर ही पहुंचे। भगवान महाराज यमराज को पता चला तो यमराज द्वार पर भी आकर के भगवान से मिले। भगवान से यमराज द्वार पर आकर के क्यों मिले? क्योंकि यमराज इस बात को जानते हैं कि अगर नरक में आए हुए जीवों को भगवान का दर्शन हो गया तो ये सारे के सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सबको यहां से स्वर्ग जाना पड़ेगा, पूरा ये जो नरक है ये खाली करना पड़ेगा। तो भगवान से आकर के यमराज द्वार पर ही मिले। भगवान से बोल पड़े, यमराज महाराज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? शांत रहो यार, आप शांत रहो, है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान से आकर के मिले, महाराज ये बताओ आपका आना कैसे हुआ? तो भगवान ने कहा कि गुरुपुत्रम मेहानीता निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मोक्षासन पुरस्कृतः। भगवान बोल पड़े कि महाराज यमराज हमको लगता है कि हमारा गुरुपुत्र प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के लिए गया था और वहां से लौट करके वापस नहीं आया है। क्या आपके संयमनीपुरी में आया है? यमराज बोल पड़े, हाँ महाराज, यहाँ पर जितने भी जीव आते हैं कर्म बंधन से बंध करके आते हैं और आपका गुरुपुत्र भी यहीं पर है। भगवान ने कहा भाई उसको छोड़ दो, कर्म बंधन से मुक्ति दो और हमारे साथ भेज दो, क्योंकि हमको उस पुत्र को अपनी गुरुमाता को गुरुदक्षिणा के रूप में देना है। भगवान से यमराज बोल पड़े कि भाई कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव यहाँ आया है। भगवान ने कहा भाई जब हम सामने हैं तो कर्म बंधन से क्या मुक्ति और क्या कर्म बंधन में बंधना, जब मैं ही कह रहा हूं तो आप अति शीघ्र छोड़ो। भगवान यमराज ने महाराज भगवान को गुरुपुत्र ला करके दिया और गुरुपुत्र को ला करके भगवान ने अपने गुरुमाता को दिया है और वहां से चले आए अपने मथुरापुरी को। मथुरापुरी पहुंचे, भगवान बड़े प्रेम से रह रहे हैं। यहाँ पर इनके एक मित्र हुए जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी इनके बड़े परम प्रिय मित्र हैं। एक दिन हुआ क्या कि भगवान को महाराज उद्धव ढूंढ रहे थे और भगवान कहाँ थे? भगवान मथुरा की ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठे हुए थे। श्री सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि महाराज भगवान एक दिन सुबह उठे, स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर के भगवान पहुंच गए सीधे मथुरापुरी की सबसे ऊंची अट्टालिका पर। ऊंची अट्टालिका पर जाकर के भगवान विराजमान हुए और भगवान सीधे यमुना की बीथी की तरफ देखने लगे। और इधर हुआ क्या, यमुना की बीथी पर यमुना की तरफ देखते हुए भगवान थोड़ा उदास हो गए। भगवान को वृंदावन की गोपियां याद आने लगी, वृंदावन के गोपगोपाल याद आने लगे, मैया यशोदा का वो स्नेह याद आने लगा, बाबा नंद का वो वात्सल्य याद आने लगा। और इधर हुआ क्या, महाराज व्यास जी लिखते हैं कि वृष्टि नाम प्रभरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्भवो बुद्धि सत्तमः। महान बुद्धिमान भगवान बृहस्पति के शिष्य जिनका नाम है महाराज उद्धव, ये भगवान की परम प्रिय सखा है। ये भगवान के परम प्रिय सखा है। आज हमको लगता है कि कथा बिल्कुल एक तो आवाज आई, फिर बीच में बात की। चलिए जैसी ठाकुर जी की इच्छा। सुनो बढ़िया प्यार से। महाराज बृहस्पति के शिष्य महाराज उद्धव पहुंच गए, भगवान को ढूंढते हुए कहा मथुरा की ऊंची अट्टालिका पर। भगवान के पास पहुंचे तो भगवान की जब दशा दिशा को महाराज उद्धव ने देखा तो महाराज उद्धव आश्चर्यचकित रह गए। महाराज उद्धव पहुंचे भगवान की तरफ, भगवान के मुखमंडल को ऊपर किया तो महाराज उद्धव ने देखा क्या, भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, भगवान रो रहे हैं। महाराज उद्धव घबराए।
महाराज उद्धव भगवान से बोल पड़े कि प्रभु आपके अश्रु आंखों में आंसू। भगवान बोल पड़े उद्धव क्या बताएं, आज हमको वृंदावन की और वृंदावन की उन गोपियों की, गौओं की, सखाओं की बहुत याद आ रही है। महाराज उद्धव ने कहा कि अगर आपको याद आ रही है तो जाकर के वृंदावन में उन गोप सखाओं से जाकर के मिलाइए। आपके यहाँ थोड़ा कोई कमी है, आप आदेश करो, रथ तुरंत तैयार हो जाएगा, आप जाकर के मिलाओ। भगवान ने कहा उद्धव बस यही तो एक बात है कि मैं अब वृंदावन नहीं जा सकता। भगवान ने कहा क्यों? उद्धव ने कहा क्यों वृंदावन नहीं जा सकते हो? भगवान ने कहा नहीं जा सकता। ये बताओ उद्धव, जिसका पिता अपने बेटे के ऊपर कर्ज लाद करके चला गया हो और द्वार पर बार बार लोग कर्जा मांगने आते हैं, उस बेटे को क्या करना चाहिए? महाराज उद्धव ने कहा कि भाई उसका कर्जा चुकाना चाहिए, कर्जा चुकाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने कहा कि महाराज उद्धव बस यही एक बात है, जाके फिर चढ़त कर्ज चुकाए भी को भूत नाय, उद्धव सोई पूत फिर विदेश चल जाते हैं। महाराज उद्धव जिसके यहाँ कर्जदार बार बार आया करते हैं, बार बार आया करते हैं, तो उस कर्जे को निपटाने के लिए वो पुत्र परदेश जाकर के कमा करके और उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करता है। उद्धव हमारे ऊपर तो इतना कर्जा गोपियों का लदा हुआ है, उन गोप ग्वालों का इतना कर्जा लदा हुआ है, उन गौओं का इतना कर्जा लदा हुआ है कि मैं परदेश में भी रह करके उन गोपियों के, उन गोप ग्वालों के, उन गोप सखाओं के, उन गौओं का कर्जा उतारने में सक्षम नहीं। मैं कैसे वृंदावन चला जाऊंगा? और उद्धव जिन गोपियों को मैंने 15 दिन के अंदर वापस आने के लिए वचन दे करके मैं आया था, आज महीनों बीत रहे हैं। मैं जब वृंदावन जाऊंगा, गोपियां हमसे पूछेंगी कि महाराज आप 15 दिन में वापस आने की बात कह गए थे, आप इतने दिनों बाद वापस क्यों आए? तो इसका मैं क्या जवाब दूंगा? उद्धव एक ये भी कारण है कि मैं वृंदावन वापस नहीं जा सकता। तो महाराज भगवान ने कहा, उद्धव ने कहा कि अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते हो तो किसी को भेज करके, किसी को वृंदावन भेज करके और उन गोपियों का हाल चाल ले लो, अपना हाल चाल बता दो। भगवान ने कहा कि महाराज मैं किसको भेज दूं? हमको ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे विरह में तड़प रही गोपियों को कोई समझा करके वापस आ जाएगा, ऐसा हमको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो महाराज उद्धव ने कहा कि अगर आप किसी, आपके नजर में कोई नहीं दिखाई पड़ता है, किसी को ढूंढिए। तो भगवान ने कहा उद्धव अगर उन आचार्य महाभागा गोपिकाओं को कोई समझा सकता है तो आप ही जाकर के समझाओ। आप अगर जाकर के समझा सकते हो तो आप ही जाकर के समझाओ। महाराज उद्धव को इस बात का घमंड था कि मैं महाराज बृहस्पति का शिष्य हूं, ज्ञानी हूं, और भगवान को लगा कि महाराज उद्धव के अंदर ज्ञान तो भरा पड़ा है, ज्ञान की गठरी भरी पड़ी है, अगर इनमें थोड़ा सा प्रेम आ जाए तो मणिकांचन योग बन जाए।
ज्ञानी तो महाराज उद्धव है ही, लेकिन इनके अंदर ज्ञान के साथ साथ इनके अंदर अगर थोड़ा सा भी प्रेम आ जाए तो आनंद आ जाएगा। महाराज भगवान उद्धव से बोल पड़े, उद्धव आप ही चले जाओ। महाराज उद्धव ने कहा, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं ही चला जाता हूं, गोपियों को समझा करके वापस आ जाऊंगा। गोपियों को समझाने के लिए महाराज उद्धव तैयार हुए जाने के लिए। तब तक भगवान ने कहा, उद्धव ऐसे जाओगे तो गोपियां तुमसे बात भी नहीं करेंगी, तुमसे मिलेंगी भी नहीं, तो तुम उनको समझाओगे कैसे। तो भगवान ने किया क्या, भगवान ने अपना पट पीतांबर महाराज उद्धव को पहना दिया और उद्धव से बोल पड़े, उद्धव अब आप गोपियों से मिलने के लिए, वृंदावन वासियों को समझाने के लिए, हमारी मैया और हमारे बाबा को समझाने के लिए जा सकते हैं। उद्धव तैयार हुए, उद्धव तैयार हुए और एक बढ़िया दिव्य रथ पर बैठ गए।